नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MCOM फर्स्ट सेमेस्टर और आज का सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट 4। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिया है और आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन अपना हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मैन पावर प्लानिंग। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये क्या है, लगभग हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है मैन पावर प्लानिंग। इसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहा जाता है। ह्यूमन मतलब क्या होता है, मैन, और पावर मतलब क्या हुआ, रिसोर्स, जहां से हमको मिल रहा है, काम मेरा चल रहा है। और प्लानिंग तो पता ही है आपको, योजना, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने से सबसे बेस्ट काम ये होता है कि हमारा कोई भी काम एक्यूरेट होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे मैन पावर प्लानिंग क्या होता है। तो मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ forecasting एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर नीड फॉर एम्प्लॉइज एंड मेकिंग प्लान टू मीट दोज नीड्स। मैन पावर प्लानिंग एक प्रक्रिया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फॉरकास्टिंग करती है, यानी पूर्वानुमान लगाती है और उनके भविष्य को देखते हुए उनके एम्प्लॉय की नीड्स को कंप्लीट करती है, जो कि उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज दैट हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी में क्या है, 100 वर्करों की जरूरत है। अब 100 वर्कर में क्या है, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया नहीं होगा। 10 ग्रेजुएशन चाहिए होगा, 10 पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा, 10 ITI चाहिए होगा, 10 AI चाहिए होगा, 5 सेल्स मैनेजर चाहिए होगा। इस तरह करके अलग अलग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें पावर चाहिए होगा। तो ये क्या करता है, मैन पावर प्लानिंग का काम ही होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए आपको फ्यूचर में आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टू बेस्ट मैन प्रोवाइड करवाता है और प्लानिंग करता है। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे मैन पावर प्लानिंग में बहुत अच्छा काम करता है, वो या उसका बहुत बड़ा तत्व है। तो पहला इसेंशियल है फॉरकास्टिंग मैन पावर नीड। देखिए, मैन पावर प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम पहला ये होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फॉरकास्टिंग करना कि भविष्य में कितने लोग की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, असेसिंग करंट मैन पावर, जो भी करंट की आवश्यकता है, करंट की नीड है, कितने मैन पावर करंट की नीड है, उसको असेस करना, बताना और उसको प्रोवाइड करवाना। तीसरा, मैन पावर गैप एनालाइज। देखिए, कहीं ना कहीं अगर एज का अगर गैपिंग रहता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 उम्र के लोग काम करेंगे, यानी एक का उम्र अगर 50 साल है और एक का उम्र 30 साल है, तो दोनों के ख्यालात में अलग हो, उसको एनालाइज करना और उन दूरियों को कम करना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग का एक काम ये भी होता है। देखिए, इसका 2 नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। दोनों बात एक ही होता है। जैसे कि आपका घर में नाम हो सकता है चिंटू और बाहर लोग होते होंगे पिंटू, तो दोनों नाम एक ही है, इंसान तो एक है ना। तो वैसे यहाँ पर भी वही चीज है कि इसके भी 2 नाम है। आपको पेपर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी दे सकता है और आपको पेपर में मैन पावर प्लानिंग भी कह सकता है, लेकिन हिंदी में इसका एक ही नाम है। हिंदी में इसको मानव संसाधन योजना कहते हैं। चलिए, जो अगला है क्या पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना और साथ ही साथ उनको डेवलप करना और इस तरीके से डेवलप और विकास करना कि अच्छे से अच्छे वो परफॉर्मेंस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल प्राप्त हो सके। अगला हेडिंग है सक्सेशन प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का एक काम ये भी कि हम अपनी मैन को एज अ रिसोर्स, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स यूज करके कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलवा सकते हैं, ये भी एक प्लानिंग का काम करता है। ये भी एक एसेंशियल है। अगला एसेंशियल है मैन पावर यूटिलाइजेशन। हम कैसे अपने ह्यूमन को अधिक से अधिक यूटिलाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। दीज आर द 7 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दोनों बात एक ही है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, अगला है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब बात करेंगे फीचर। मैंने आपको बताया है कि पेपर में फीचर बोले या नेचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, तीनों बात एक ही होता है। वही एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, घर में उसका नाम राम है, बाहर उसका नाम श्याम है और स्कूल में मान लीजिए नाम दीपक है, लेकिन है तो इंसान है कि हमने अपने हिसाब से इसको 3 नाम दे दिया। वैसे ठीक यहाँ पर भी है, इसको नेचर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, चाहे हम क्वालिटी बोले, बात एक ही है, ठीक है। बच्चे हमेशा अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं इस चीजों को लेकर।
तो अब बात करेंगे फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की विशेषताओं की। तो पहला हेडिंग है फ्यूचर ओरिएंटेड। ध्यान दीजिएगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये फ्यूचर को देखकर काम करता है। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये बताया गया है कि हम कैसे इसको कंटिन्यू करके प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हेडिंग है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में ये बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम किसी काम को सिस्टमैटिक वे में कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चौथा राइट पर्सन राइट जॉब। ये इसका एम भी है, ऑब्जेक्ट भी है कि राइट पर्सन को हम राइट जॉब दें। अगर कोई व्यक्ति हमारे कंपनी में कंप्यूटर चला सकता है और हम उसको सिक्योरिटी की जॉब दे दें तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, जिससे वो क्या है, वो पहले ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर के लायक है, उसको हम कंप्यूटर बैठाएं तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो इसीलिए इसका राइट पर्सन राइट जॉब कहते हैं। अगला आता है इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कैसे कम से कम बजट, कम से कम कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, इसको ही बोलते हैं। अगला है हेल्प इन फॉरकास्टिंग। ये हमें क्या करता है, फ्यूचर को देखते हुए पूर्वानुमान यानी फॉरकास्टिंग लगाने में मदद करता है। अगला है लिंक्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर। ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के मैन पावर को लिंक करता है, नहीं जोड़ने का काम करता है। अभी क्या है, हमारे वर्तमान समय में हो सकता है कि बहुत सारे अनुभवी लोग काम करें, लेकिन फ्यूचर में जो आए हो सकता है फ्रेशर्स हो, यंग हो, तो उनको ऐड करने का, जोड़ने का काम करता है। ये हमारा मैन पावर प्लानिंग। अगला हेडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। अब बात करें हम उद्देश्य की, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कुछ अपने उद्देश्य। पहला उद्देश्य आता है इंश्योर एडिकेट मैन पावर। ये इंश्योर करता है कि हमारे संस्था में जितनी भी मैन पावर की आवश्यकता होती है उसको ये देगा। दूसरा फॉरकास्ट फ्यूचर मैन पावर नीड्स। ये क्या करता है, फ्यूचर में आपके संस्था में जितनी भी मैन पावर की नीड होती है उसको फॉरकास्ट करता है। तीसरा रिड्यूस मैन पावर शॉर्टेज एंड सरप्लस। ये क्या करता है, समय समय पर आपके संस्था में जो भी घटाव या बढ़ाव होता है उसको मेंटेन करता है और उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। इंप्रूव एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन। अपने एम्प्लॉय को यूटिलाइज कैसे करना, उस पर ये क्या करता है, इंप्रूवमेंट, सुधार करते जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कैसे करना है उस पर भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स। अपनी एम्प्लॉय को स्किल कैसे देना है, क्या क्या चीजें सिखानी है कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ये भी हमें सिखाता है। नेक्स्ट प्लान फॉर रिप्लेसमेंट एंड सक्सेशन। ये क्या करता है कि हमें कैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्लेसमेंट देना और कैसे अपने उसकी वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलवाना है, ये भी इसका एक प्लान होता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देयर आर 7 ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट अगला हेडिंग है हमारा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब अगर हमें अपने संस्था यानी अपनी कंपनी के लिए, सपोज दैट आप किसी कंपनी को ओपन कर रहे हो और अब ओपन कर रहे हो तो अब आपके पास वर्कर तो ऑन द स्पॉट नहीं होंगे, आपको अकेले सब करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है। देखिए, आप जब कोई कार्य करते हैं तो आपके साथ तुरंत कई लोग नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन आप जब अकेले उस चीज में लगे रहते हो, कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, वो एक दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग को जोड़ने का काम करता है, बहुत सारे लोग को रोजगार देने का भी काम करता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अकेले हैं, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आपको बहुत हेल्पिंग होगा, है ना। तो हम बात करेंगे प्रोसेस की। तो पहला प्रोसेस स्टेप में आएगा एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम देखेंगे कि हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट फॉरकास्टिंग मैन पावर डिमांड। हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लोगों को फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। नेक्स्ट फॉरकास्टिंग मैन पावर सप्लाई। हम देखेंगे कि फ्यूचर में कितने लोगों की आवश्यकताएं पड़ सकती है, कितना आपको सप्लाई देना पड़ेगा मैन का। नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग मैन पावर गैप। हम देखेंगे कि कितने लोग का गैप है, कितनी उम्र का गैप है, कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, कितने लोग फ्यूचर में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग मैन पावर प्लान। हम क्या करेंगे, मैन पावर प्लानिंग करेंगे जिससे हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे और सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और लास्ट में क्या करेंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे और डेवलपमेंट देंगे और उसके बाद उनको अपने ऑन द जॉब लगा देंगे। चलिए, ये था प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। पहला हमने पढ़ा क्या, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है। फिर हमने पढ़ा क्या,
इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और लास्ट में हमने पढ़ा क्या प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब देखिए, अगर इतने में आपको कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो वीडियो में कमेंट करिएगा। कोई भी चीजें आपको समझ में ना आए, हमारे बेहिचक कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने मित्र, अपने दोस्तों, अपने सखा, अपने सहेली तक वीडियो को पहुंचाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। और हाँ, अभी तक आपने अगर बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।